ओम शांति, मनोबल एवं मनसा सेवा, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है, ये सेवा का पॉइंट है 195 195, और आज का जो विषय है वो है शांति की शक्ति की विशेषताएं। शांति की शक्ति की विशेषताएं अथवा विचित्रताएं। एक विशेषताएं और दूसरा क्या देखना है, उसमें क्या विचित्र बातें हैं शांति की शक्ति में जो सामान्य कहीं नहीं मिलती। नोट, अव्यक्त वाणियों में शांति की शक्ति और पवित्रता की शक्ति की विशेषताओं से संबंधित जो महावाक्य हैं, उन सब की प्रस्तुति उपयुक्त शीर्षक के ही अंतर्गत की गई है, क्योंकि तारीख 14 नवंबर 1987 की अव्यक्त वाणी के अनुसार पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति, मतलब पवित्रता की शक्ति और साइलेंस की शक्ति, ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात है। वाणी के अनुसार पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति, दोनों का एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, इसका पहला पॉइंट है साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। ये बाबा ने 13 नवंबर 1981 को समझाया। दूसरा पॉइंट है साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। जिसके पास साइलेंस की शक्ति होती है, जो साइलेंस में रहने के अनुभवी होते हैं, उनको व्यर्थ के संकल्पों की हलचल, उनमें जो व्यर्थ के संकल्प हैं, उससे जो हलचल आनी है वो समाप्त हो सकती है। ये भी बाबा ने 13 नवंबर 1981 को समझाया। नंबर 3, साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। ये भी बाबा ने 13 नवंबर 1981 को समझाया। नंबर 4, साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती, सहज ही खत्म हो जाते। ये भी बाबा ने, हाँ जी, साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती। ये वंडरफुल दवाई है। साइलेंस की शक्ति को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आया। साइलेंस की शक्ति का अर्थ है, पहले आज जो समझाया है, पवित्रता और साइलेंस एक ही बात है। क्योंकि पवित्र जितने बनते जाएंगे, पवित्रता का जितना हम अनुभव करेंगे कि मैं अमर आत्मा हूं,
उतना आप अपने आप में ये अनुभव ही शांति, क्योंकि मैं आत्मा हूं तो आत्मा को तो कोई बोल कोई संकल्प करना ही नहीं, तो वो साइलेंस का अनुभवी बन जाता है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज प्राप्ति कर सकता है। सहज मानसिक रोग, अनेक प्रकार के, साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। ये भी बाबा ने 13 नवंबर 1981 को समझाया। साइलेंस की शक्ति, छठा पॉइंट है, साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्म आत्मा सब बना देती है। ये बाबा ने 13 नवंबर 1981 को समझाया। 7वां पॉइंट है, साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। तीनों लोकों की सैर करा सकती। तीनों लोकों की सैर करा सकती है साइलेंस की शक्ति, और कितनी देर में? सेकंड में। आज साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइलेंस की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सेकंड में शांति धाम पहुंचा देती है, क्योंकि जैसे ही हम पवित्र बनेंगे हम इस शरीर को छोड़कर परम धाम पहुंच जाएंगे। नंबर 9, साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्च वाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति मेहनत कम खर्चा कम वाला नशीन करा सकती है, मतलब बहुत अच्छा काम करा सकती है। नंबर 10, साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी एकानामी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। 13 नवंबर 1981 को ये बाबा ने समझाया। 11वां नंबर है, साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। 12 नंबर है, साइलेंस की शक्ति सदा अपने गले में सफलता की माला पहनाएंगी। 13 पॉइंट है, शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को भी परिवर्तन करती है और दूसरों को भी परिवर्तन करती है। 14 नंबर है, शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो उसको सहज समाप्त कर देती है। ये बाबा ने 3 नवंबर 1992 को कहा। 15वां नंबर, शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज है, वायरलेस से भी
तेज है, आपकी मोबाइल की स्पीड से भी तेज है। आपका संकल्प किसी भी आत्मा के प्रति पहुंच सकती है। ये बाबा ने 21 फरवरी 1983 को कहा। आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है, पहुंचा सकता है। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज है, सोचने वाली बात है। आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। ये 21 फरवरी 1983 को बाबा ने सुनाया। 16वां पॉइंट है, साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्वपरिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति द्वारा परिवर्तन और संस्कार द्वारा परिवर्तन कर सकते। समझ में आ रही है? हमें बहुत ध्यान से समझ। वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करा सकते हैं। सत्रह नंबर है, साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना। तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। शांति की शक्ति है। ये 18 नवंबर 1987 को बाबा ने साइलेंस की शक्ति 18 नंबर है, हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। यह हद की आकर्षण छोटी छोटी, इनसे बहुत दूर चला जाता है। साइलेंस की शक्ति हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। जैसे साइंस के साधन, साइंस के जितनी भी शक्तियां हैं, साधन है, उन सब की आकर्षण मूर्त निमित्त कौन सी बनी? जो पुरानी देह और देह के पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से दूर करते। अच्छा, ये था 27/11/1987। 19वां विषय है, 19वां पॉइंट है, जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए अंतरिक्ष में, स्पेस में गए हुए यंत्रों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जहां चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिसे जो सेवा की जरूरत हो, पहले उससे दिया जाए।
आधार से जो सेवा चाहे, जिस सेवा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते। जिस आत्मा की के स्वरूप की सेवा करना चाहे रोज तो कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन बता। ये भी बाबा ने 7 जनवरी 1977 को समझाया। 20वां पॉइंट है, जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती क्या? प्रकृति की शांति की शक्ति की लहर फैल सकती है। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल देते हैं। बेहद का बाप ही है। तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। बदल सकती है। ये भी बाबा ने 18 नवंबर 1987 को कहा। शांति की शक्ति के बिना खर्च कहां से कहां मिल तक पहुंच सकते हो। इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंचते हो। मेहनत लगती है। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा। किसके द्वारा? आत्मिक शक्ति के द्वारा। ये 5 मार्च 1994 की मुरली। शांति की शक्ति सारे विश्व को शांतिमय बनाने वाली है। ये बाबा ने 5 मार्च 1984 को समझाया। नंबर 23, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का स्वीट साइलेंस है। जो जिस समय चाहो उस समय इसी स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। ये बाबा ने 13 मार्च 1990 को समझाया। हर इसी साइलेंस की शक्ति से होती है सब। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती। एक परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति। ये विशेष 2 शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों ही सर्व समस्याओं को हल करने का सहज साधन है। मार्ग में परखने मार्ग, परमार्थ मार्ग में
विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। परमार्थ बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रख करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। हमारा कंसंट्रेशन भी साइलेंस की शक्ति से बनता है। ये भी 13/11/1981 को बाबा ने कहा। 25वां पॉइंट है, साइलेंस की शक्ति मन का आवाज सुनने और सुनाने तथा आत्माओं के दुख और अशांति की स्थिति का स्पष्ट चित्र या दृश्य देखने और विश्व कल्याणकारी बनने का साधन जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना। जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया, थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है, लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सन्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की रचना की रचना आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो, सुना भी सकते हो और सुन भी सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनने का साधन बन सकती है, लेकिन जब बोलेंगे तो उसके बाद तो साइंस के साधन रिकॉर्ड कर देंगे। मोबाइल से भी आप कहां कहां बैठे हुए सुन रहे हो, ठीक है। परंतु आवाज सुनने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट दिखता है। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया
तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करते हैं, समीप अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है स्थिति को ही विश्व कल्याणकारी बना देना। ऐसा सर्वशक्तिमान, सर्व विश्व कल्याणकारी है, सर्वशक्तिमान है। और बनने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? साइलेंस। इतना समय से हमें साइलेंस का अभ्यास करा रहे हैं। ये बाबा ने कहा था 3 दिसंबर 1982। 26वां, साइलेंस की शक्ति आह्वान करने का साधन आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। समझ में आ रहा है? साइलेंस की शक्ति आह्वान द्वारा साधन आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इस अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे, आह्वान कर सकेंगे। ये बाबा ने 7 जनवरी 1977 को बताया। नंबर 27, साइलेंस की शक्ति आत्माओं का टेंशन समाप्त कर उनका अटेंशन शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ खिंचवाने का साधन। जैसे आजकल साइंस के साथ अनेक साधन, साइंस के अनेक साधन, लेकिन ध्यान से देखेंगे चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खिंच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देते, अर्थात वो आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरफ से बहुत समय से परेशान कर रहा है, अनेक प्रकार अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वे कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया? ऐसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप की तरफ। ये बाबा ने 12 जनवरी 1982 को समझाया। 28वां, साइलेंस की स्थिति संदेश देने, दर्शन कराने एवं संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाने का साधन। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा आप द्वारा सब चीजें समान समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप देखा जाता है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा
आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो, वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया हो। दूर से बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्र के दर्शन स्वतः अपने आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे, संकल्प देख रहे, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। ये बाबा ने 7 जनवरी 1977 को समझाया। 29वां विषय है साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। ये भी अनुभव होंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहां चाहो वहां बैठो। स्थूल साधन सैर कर सकते, जैसे स्थूल साधन सैर कर सकते हैं, वैसे जब चाहो जहां चाहो वहां का अनुभव कर सकते हो ना। ना सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ, ये है सफलता मूर्त की सिद्धि। वे तो रिवाजी सामान्य अथवा साधारण आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते हो, अनुभव करा सकते हैं। वे तो अल्प काल का सिद्ध है, लेकिन ये ज्ञान युक्त सिद्धि युक्त ऐसे अनुभव भी चलकर आगे चलकर होंगे। कोई ना कोई नई बात भी तो होगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बाप रूप को साक्षात्कार होता है ना। बैठ ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता है ना, होता था। जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। ठीक है, ये बाबा ने 11 अक्टूबर 1975 को समझाया। 30वां विषय है साइलेंस की शक्ति की अन्य विचित्रता वर्तमान समय साइलेंस की है। शक्ति जमा करो, मन का आवाज संकल्पों से करो। मन का आवाज संकल्पों के रूप में आएगा। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया,
आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप अनेक मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि ये तो गौमुख मिलन था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति, रूहानी रंगत दिखाई देगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते थे। ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो। आप विशेष विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। आत्माओं को का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है, ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92130696 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। कितना एक एक छोटी छोटी बात बाबा हमें बैठ समझाते हैं। और एक हमारा इस पार्ट का लास्ट, पवित्रता का लास्ट मनसा सेवा का है ये।